नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं, कांग्रेस द्वारा विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के मुद्दे पर विधेयक लाकर कानून बनाने का रास्ता साफ किया गया है, जिससे कि वंचित लोगों को उनके आबादी के अनुसार आरक्षण मिल सके। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रखर वक्ता बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये सदन लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लेजिस्लेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को 32% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। ये तो 76% की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं 78% आरक्षण हो। परंतु उस आरक्षण का फायदा यहाँ के जनजाति समाज को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ की जाति समाज को मिलना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि उनको आरक्षण मिले, इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर पहले भी हाई कोर्ट में हम हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम, कायदे, कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। जैसा आप लोगों ने देखा है कि अनुसूचित पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने के लिए जो व्यक्ति गया उसको कबीर सोच पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया। जो आदिवासियों के आरक्षण को कम करने के लिए गया उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सरकार वास्तव में आरक्षण सबको देना नहीं चाहती है, ये खाली राजनीतिक लाभ के लिए कि 5 तारीख को, क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव है और उस चुनाव के कारण जल्दबाजी में ये कर रही है। और इससे आज पिछले 3 महीनों से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, छत्तीसगढ़ में कोई भर्तियां नहीं हो रही है और आगे भी यही होगा। जब हम कानूनी तरीके से किसी विधेयक को पारित नहीं करेंगे तो फिर आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबके साथ में धोखाधड़ी या विश्वासघात करने का काम कोई कर रहा है तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। हम अवैधानिक कृत्य को रोकना चाहते हैं और वास्तविक रूप से अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले, इसके लिए हम नियम के तहत लाना चाहते हैं। परंतु मुझे ये बोलने में बहुत खेद हो रहा है कि हाउस के अंदर हम लेजिस्लेटिव बात नहीं कर सकते। अगर हम वो बात करते हैं तो मंत्री इंटरप्ट करते हैं और मंत्री इंटरप्ट नहीं करते, संसदीय कार्य मंत्री उनको उकसाते हैं। और आज तो अति हो गई, एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूँ। मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा, तो ये और दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री उकसाकर भेजें। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। हाथापाई तक पहुंच जाए तो क्या करें? देखिए, हाथापाई तक बात पहुंचना ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री, इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, मैंने बृजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विपक्ष को चैलेंज किया जाएगा कि हमारे नेता अगर कहेंगे तो हम आपके ऊपर भी आके बैठ जाएंगे, तो इसको अगर वो सोचते हैं बहुमत तो पशुबल का भी होता है, पर पशुबल के बहुमत को अगर कोई शांत करता है तो वो मनुष्य ही करता है। हम उसको शांत करना जानते हैं। ये अमरजीत भगत कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है आरक्षण के विरोध में विपक्ष जो है वो हाथापाई तक उतरा है। अब वो आप लोग देख सकते हैं, आरक्षण का विरोध है कि आरक्षण के पहले भी इन्होंने बुलावा दिया अनुसूचित जनजाति को। आज पूरा सर्व आदिवासी समाज वहां पर खड़ा हुआ है और इनकी यूं हो रही है, इसलिए ये विधेयक लाए हैं। आपको भी जान थपथपानी पड़ गई है। आपने देखा
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर छत्तीसगढ़ की सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर विधायक पास कराने की कोशिश कर रही है। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।